आज 4 अगस्त और भक्तामर स्तोत्र का 27वें नंबर का काव्य हम सब लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। आज का शीर्षक है शत्रु उन्मूलक। क्या कहा गया? शत्रु का उन्मूलक करना। शत्रु का मतलब कौन? भाई नहीं। शत्रु का मतलब देवानी जेठानी नहीं। शत्रु का मतलब पड़ोसी नहीं। शत्रु का मतलब वो जब आप कोई अनुष्ठान कर रहे हो और बेहतर आदि या कोई व्यक्ति विशेष आप पर उस अनुष्ठान को करने से रोके, क्या करे? टोके या किसी प्रकार से आपको विघ्न उत्पन्न करे, उसको रोकने का नाम शत्रु उन्मूलक है। शत्रु को मारना, पीटना या उसको प्रताड़ित करना नहीं है। जैसे भक्तामर स्तोत्र में कालिदास जी ने काली देवी की सिद्धि कर रखी थी और दूसरी देवी आई तो उसने उस मंत्र से उसका उन्मूलन किया। मारा नहीं, पीटा नहीं, सिर्फ भगा दिया। क्या किया? भगा दिया। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने चिल्ला दिया तो व्यक्ति शांत हो जाता है, हमने धक्का दे दिया तो शांत हो जाता है। मारना और हिंसात्मक कार्य हमारे जैन दर्शन में नहीं बताया। नहीं तो आप कहो शत्रु उन्मूलक तो जाकर पत्थर पटक दो, गोली चला लो, तीर भाले से मारपीट मचा दो। ये हो रहा है ना हरियाणा में, मणिपुर में। नहीं, बैठ कर समझौता करना चाहिए, बैठकर अपनी बात कहना चाहिए। कभी भी कोई बात अगर बिगड़ जाए तो समझदारी ये कहती है कि अगर सच्चे नागरिक आप भारत के हैं तो बैठकर आपसी समझौते से बात को कर लेना चाहिए। विरोध प्रदर्शन अगर करना है तो शांति मार्च होता है, काली पट्टी का होता है, इससे कर लीजिए जैसे हमारे जैन समाज के लोग करते हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी हिंसा होती है, कितने लोग मरते हैं, कितना जलता है, कितना टूटता है, कितना फूटता है। और अपनी बात अगर हो जाए तब तो ठीक है, चलो आपने किया। नहीं हो पाती है तो उससे क्या होता है? क्या होता है? इससे अपनी समाज, अपना देश, अपने लोग का क्या होता है? नुकसान होता है। कोई भी बात हमेशा सामने फेस टू फेस बात करना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि विरोध प्रदर्शन से हम अपनी बात को मनवा लेंगे, नहीं, इससे चारों तरफ अपने ही लोगों की थूथू होती है, अपने लोगों का नुकसान होता है। बताइए कितनी बड़ी हिंसा हुई होगी, कितना बड़ा पाप कर्म का उन सब लोगों ने बंद बांधा होगा। सोचिए, विचार करिए। इसलिए कभी भी इन सब चीजों का विरोध प्रदर्शन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं तो कभी विरोध प्रदर्शन का समर्थन कभी नहीं करता। हाँ, विरोध कैसा हो? शांति मार्च हो, अनशन करिए, उपवास करिए। हमारे यहाँ बताया गया कर्मों को जीतना है, अगर कर्मों से अगर लड़ना है तो अनशन करो, तप करो, त्याग करो। और तीर्थंकरों ने इसी विरोध करके, कर्मों का विरोध करके उन्होंने क्या कर लिया? शोध कर लिया। क्या कर लिया? किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी से कुछ बोला नहीं, और शांति से और अहिंसामय तरीके से उन्होंने अपना काम कर लिया। तो इसी प्रकार इसमें कहा शत्रु उन्मूलक, शत्रु को भ्रमित कर देना, शत्रु को इधर की जगह उधर भेज देना, रोक देना, टाल देना, टोक देना, अलग कर देना, उसका नाम शत्रु उन्मूलक नाम का ये काव्य है। बहुत अच्छी तरीके से आप इसको शुद्धि करेंगे। उठा लीजिए पुस्तक को। विष मयोत्र, विष कैसा है? विष वो नहीं, सांप का काटने वाला विष नहीं, विष वन का वा है और आधा सा है। विष मयोत्र, एक साथ बोलिए, विष मयोत्र यदि नाम गुणेर गुणे गुणे रसेश रसेश है ना, षटकोण का भी है और शंकर का भी है। रसेश डबल है ना? हाँ, पढ़ ली, समझ में आया? अलग अलग कर लीजिए उसको, है ना? अभी लाइन में पढ़ेंगे तो एक एक शब्द निकल कर आएगा, है ना? अभी शुद्ध कर लीजिए पहले। को विस्मयोत यदि नाम गुणेर रसेश या गुणेर शेष, ठीक है ना? शेष
उसका है ना तालुसा, तो ऊपर अपनी जिह्वा टकरा जाएगी, है ना, रशेष हो जाएगा। या गुणेर रशेष पढ़ लो या गुणेर शेष पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अच्छा हाँ, ऊपर सा आ जाएगा, सॉरी, गुणेर रशेष, वो भी सा इसमें जुड़ जाएगा और तुम नीचे आ जाएगा, आधा सा है ना, ऊपर जुड़ जाएगा। जोड़ लीजिए पेन से या पेंसिल से लिख लीजिए। तुम संस्तो, बोलो संसितो, संस है ना है ऊपर, तो क्या होगा संसितो। निर्वकाश, अलग अलग कर लीजिए। निर्वकाश, सा कौन सा है, शक्कर का, निर्वकाश तया मुनीश, सीटे आना चाहिए, मुनीश। दो से ऊपर दो मात्रा है ना, दो से रूपात, रूपात दाता है, दो है ना, विविधाश्रय, विवि छोटी भी है ना, तो विविधाश्रय जा गर्वे, बोलो गर्वे, गर्वे हाँ आ जाएगा उच्चारण। स्वप्नान तरे, ना के ऊपर बिंदी है ना, तो बोले स्वप्नान तरे ना कदाची दीपी छोतोसी, बोलो कदाची दीपी चीतोसी, चीतोसी, बोलो जोर से बोलो, दीपो दीपी चीतोसी। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है लेकिन बहुत सरल काम है, एक एक करके पढ़ेंगे तो आपका उच्चारण सही हो जाएगा, है ना। पढ़े, चालू करें, पुस्तक निकाल लीजिए, पृष्ठ नंबर 108, बहुत सुंदर अंक है। को विस्मयोत यदि नाम गुणेर रसे सही, जोर से, नीचे का सा ऊपर जोड़ लीजिए, ठीक है, रसे सही, है ना। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणेर रसे सही, जोर से पढ़िए। तुम संसितो निर्वकाश तया मुनीश, तुम संसितो निर्वकाश तया मुनीश, दोष रूपात विविधाश्रय जाते गर्वे, फिर से, दोष रूपात विविधाश्रय जाते गर्वे, अब मन में आपके प्रश्न आएगा कि गर्वे के बाद आधा सा नीचे है तो क्यों नहीं जुड़ा, क्योंकि ऊपर हा आधा पहले आ चुका है, तो आधे आधे अक्षर में कभी आधा अक्षर नहीं आता, ठीक है ना। स्वप्नांतरे बिना कदाचित दीपीक्षितोसी, अच्छे से पढ़िए, इसमें गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग। स्वप्नांतरे बिना कदाचित दीपीक्षितोसी, अलग अलग कर लीजिए, कदाची दीपीक्षितोसी, अलग अलग कर लीजिए, है ना। जब बोलो तो आराम आराम से बोलना, एक एक शब्द उच्चारण सही आता है, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पर आपको समापन करना है, जोर से बोलना है, सबको एक साथ पढ़ना, ठीक है। को विस, जोर से पढ़िए।
दो से स्वप्नान, सारे टेक्स्ट पढ़िए। कोविस तुम दो से स्वप्नान, सारी महिलाएं कोविस तुम दो से स्वप्नान। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। इसका भावार्थ समझिए। आचार्य मानकुंड स्वामी जी मुनिराज भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? हे नाथ, क्या कह रहे हैं? गुणों को उत्तम स्थान कहीं ना मिला, इसलिए वो आपके पास आ गए। क्या नहीं मिला? गुणों को कहीं स्थान ना मिला, तो रानू भाई वो कहाँ आ गए? भगवान के पास आ गए, आकर के समा गए। 200 को आपके पास कोई स्थान ना मिला, अतः वह सपने में दोस्त आपको छू नहीं पाए। यह बहुत अद्भुत दृश्य है आपका। किसके लिए कह रहे हैं? आचार्य भगवान के लिए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका बहुमान और सम्मान करते हैं। उन्होंने कितने अच्छी अलंकार विशिष्टता के साथ आचार्य भगवान ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि जैसे आप इतने सारे लोग हैं, इनमें से हर व्यक्ति विधायक बन जाता है, हर व्यक्ति इंस्पेक्टर बन जाता है, हर व्यक्ति कलेक्टर बन जाता है, हर व्यक्ति समाज का अध्यक्ष बन जाता है, और हर कोई क्या मुनि बन जाता है, आरिका बन जाता है। कौन बनता है? जो आपसे हटकर, लीक से हटकर के या कोई विशेष कार्य या गुण रखता है, तभी तो हम उसको आगे कर देते हैं, आप पीछे हो जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये 50 किलो का बॉक्स है, इसको उठा ले, प्रयास तो बहुत लोग करेंगे, लेकिन उठाएगा कौन? एक या दो। ओलंपिक में 1 लाख लोग तैराकी के लिए गए, 10,000 लोग सीख पाए, 100 लोग क्वालिफाइड हो पाए, 100 में से भी टेस्टिंग में 30 फेल हो गए, 70 बचे। 70 का कंपटीशन होता है, उसमें से 10 बचते हैं, 10 का फिर कंपटीशन होता है स्टेट में, और उसके बाद 3 या 2 निकल कर आते हैं। उनको पूरे वर्ल्ड लेवल में ओलंपिक में ले जाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक गुण है कि वो इस काम को कर ले। तो ऐसे ही जिनके पास सैकड़ों गुण इधर उधर भटक रहे थे, उन्होंने देख लिया कि ये चुंबक है और हमारा लोहा इससे चिपक जाएगा। आप चुंबक को देखिए, आप उसको चुंबक को यहाँ से रस्सी में बांधिए और नीचे रोड पर रगड़ते रगड़ते जाइए। क्या होगा घर पहुंचते पहुंचते? बताओ पवन मामा, क्या होगा? जितना भी लोहा है, छोटी कील है जो तुम्हें आंखों से भी नहीं दिख रही, सब चुंबक से चिपक जाएगी। आप कहोगे अरे इतना सारा लोहा इस चुंबक में है। मालूम है आपको, दिल्ली में कचरा इकट्ठा होता है, कचरा इकट्ठे होने के बाद उसमें गीला अलग करते हैं, सूखा अलग करते हैं। सूखा में भी 10-12 लेबर लगे रहती है, चुंबक लेकर के पूरी छांटते रहती है, और वो छांटते छांटते महीने भर में 1 ट्रक लोहा इकट्ठा हो जाता है। 1 ट्रक लोहा का मतलब जब वो गलेगा, गल करके उसकी सरिया और बीम बनते हैं, गाटर वाटर बनते हैं, तो 4 मंजिल लोहा का काम आ जाता है। अब आप सोचिए अगर वो कचड़े में नहीं छाटे तो उनको लोहा नहीं मिले। तो ऐसे ही लोहा रखते ही, चुंबक रखते ही लोहा आ गया। आया कि नहीं आया? अपने आप आया। ऐसी तीर्थंकर भगवान के जन्म होते ही संपूर्ण
विश्व में जितने भी अच्छे गुणों के परमाणु हैं वो आकर के उनके नजदीक आ जाते हैं, और जो अछूते परमाणु है, गंदे परमाणु है, अवगुण है, वो अपने आप उनको सपने में भी नहीं छूते। इस प्रकार से आचार्य ने उनकी बहुत बड़ी भक्ति करके उनका बहुमान और सम्मान, उनका गुणों का अनुवाद किया है। ये इसका भाव है, समझ में आ गया? चलिए इसका मतलब पढ़ लीजिए। ओम ह्रीं अरम नमो तत्तवाणम रिद्धि सहित श्री आदिनाथ चरित्राय अर्घम निर्वपामीति। बहुत बढ़िया। आगे मंत्र पढ़िए 27वां यंत्र देख लिए, बहुत बढ़िया। ऐसे पढ़िए, मन पढ़िए। ओम ह्रीं अरम नमो तत् तवाणम छौम छौम नमः स्वाहा। ऐसे ऋषि जिनके शरीर में भोजन मल मूत्र नहीं बनता, उन्हें मेरा प्रणाम होए। क्या कहा? इसमें ये कहा गया है जैसे तीर्थंकर भगवान है, वो आहार करते हैं। क्या करते हैं? कब तक करते हैं? रितेश खड़े हो जाओ, माइक दो। जिन भगवान की तुम मूर्ति विराजमान कर रहे हो, जिन भगवान का रोज अभिषेक पूजन कर रहे हो, उनके बारे में अगर रौकी तुम्हें नहीं पता है तो पढ़ाई करना चाहिए और सीखना चाहिए। अब बताओ क्या पूछा हमने? आपने पूछा कि अपन जो तीर्थंकर भगवान की मूर्ति विराजित कर रहे हैं और उनके नियम कायदे अपन को नहीं मालूम, तो अपन नहीं करना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, सीखना चाहिए। सीखना चाहिए। तुम तो ऐसी प्रमादी बन गए, करने ही नहीं चाहिए, घर में सो जाए आराम से अलमारी बेचे, ऐसे नहीं काम चलेगा। हाँ, मैंने कहा वो कौन है? अभी क्या पूछा हमने? क्या क्या पूछा बताओ? कब तक भोजन करते हैं? बिल्कुल सही कहा। कब तक तीर्थंकर भोजन करते हैं बताइए? जब तक वो मुनि अवस्था में होते हैं। कब तक? बोलो। जब तक मुनि अवस्था में। हाँ, जैसे उनको केवल ज्ञान हुआ, अब ना वो भोग चढ़ेगा, ना वो कुछ खाएंगे और ना कुछ वो पिएंगे, है ना? 4 प्रकार की आहार संज्ञा होती है, जिसमें से 3 प्रकार की संज्ञा समाप्त हो चुकी है। समझ गए? जी गुरुदेव। और आहार संज्ञा से ही जीव का पता चलता है। लोग कहते हैं ना, घर में जीव आ गया, आहार संज्ञा जागृत हो गई, उस समय से उसका पहला दिन प्रारंभ हो गया। समझ गए? हाँ, तो आपसे अगर प्रश्न कोई पूछे कि तीर्थंकर कब तक आहार लेते हैं, तो क्या बोलोगे? जब तक मुनि अवस्था में रहते हैं। जिस दिन वो केवली बन गए, अब उनका कोई आहार नहीं होता। जी गुरुदेव। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। अब मेरा बात सुनिए, तीर्थंकर जब घर में आते हैं तो अमृत का आहार करते हैं। किसका? अब आप सोचोगे अमृत का कैसे होता है? ऐसा होता है महानुभाव, जो देवता होते हैं, जितनी उनकी आयु होती है, क्या जितनी उनकी आयु होती है, उतने दिन में वो भोजन लेते हैं। भोजन कैसे लेते हैं? ना वह चूल्हा जलता है, स्वर्ग में आग नहीं होती। क्या? जोर से बोलो। स्वर्ग में आग नहीं होती, चूल्हा नहीं होते, बर्तन नहीं होते, पानी नहीं होता, वहाँ एक जैसा मौसम होता है। बिल्कुल जो आप कहते हो खुशनुमा मौसम, बहुत अच्छा, घर से निकल के घूमने का मन करता है, ऐसे वहाँ स्वर्ग का मौसम होता है। बिल्कुल बढ़िया, कोई कपड़ा धोना नहीं, कोई गंदगी होना नहीं, मल मूत्र का स्थान नहीं। जब आप विदेश जाते हैं तो एक टी शर्ट 1 महीने तक पहने रहते हैं, वो गंदी नहीं होती। क्यों? ना वहाँ धूप निकले, ना वहाँ गर्मी पड़े, न ज्यादा ठंड पड़े, न ज्यादा बारिश हो, एक जैसा मौसम। कई बार बच्चे बाहर विदेश होकर के आते हैं पहली बार, तो रोड पर सो जाते हैं और फोटो खिंचाते हैं और दिखाते हैं, देखो महाराज जी मैं रोड पर सोया, नीट एंड क्लीन रहती है रोड। मैंने कहा अच्छा। मैं बच्चों से कभी कभी पूछता हूँ, मैंने कहा एक बात बताओ, तुम भारत में भी रहते हो,
तो यहाँ की कभी तारीफ करी? बोले नहीं। अमेरिका, लंदन और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब की क्यों करते हो? बोले वहाँ नियम सख्त है। मैंने कहा भारत के नियम भी सख्त है। अगर आज आप अपने कर्तव्यों को सही ढंग से करोगे तो अमेरिका, चीन, रूस हमसे पीछे। उसमें बता दिया गया थूकना मना है। इस स्थान पर सार्वजनिक रूप से आप थूके ना, लेकिन आप क्या करते हो? वही थूकते हो। वहां लिखा है यहाँ कचरा डालना मना है, फिर भी क्या करते हो अंशु भाई? वही डालते हैं। हम कह रहे हैं हमें मत टच करो, लेकिन फिर भी क्या करते हो? हम कह रहे हैं कि मंदिर में मोबाइल का उपयोग मत करो, फिर भी क्या करते हो? अभी एक दिन एक मंदिर में आदमी अभिषेक पूजन कर रहा और थोड़ी देर के बाद उसने लीड लगा ली और मोबाइल चालू कर लिया, पूजा भी कर रहा है और किसी पंडित जी के प्रवचन भी सुन रहा है। अब क्या किया जाए बता? अब इतना महत्वपूर्ण हो गया प्रवचन, वो भी किसका? पंडितों का, कि पूजा छोड़कर प्रवचन सुन रहा है। अरे भैया YouTube पे तो आ रहा है, Facebook पे तो आ रहा है, पहले पूजा कर लो, उसके बाद जितना सुनना है सुन लो। ये बहुत बड़ी अवनय होती है। आप जब मैं पूजन शिविर पढ़ाऊंगा ना तो उसमें 42 या 45 पॉइंट है बट्टी भाई। अगर आप उस 42 पॉइंट को पढ़ लोगे ना तो घर में जाकर के रोगे। अगर सच्चे श्रावक होगे, सच्चे भगवान के भक्त होगे कि हे भगवान हमें क्षमा कर दो, हमने कितने बड़े अपराध आज तक किए। मालूम है आपको, अगर कोई व्यक्ति तेज आवाज में बोल दे भगवान के सामने तो ये भी बहुत बड़ा अपराध है। अगर कोई महिला प्रवचन के समय, स्वाध्याय के समय, अभिषेक के समय बात कर ले दूसरी महिला से किसी विषय पर, तो एक उपवास का प्रायश्चित है। क्या कहा मैंने? अब आप सोच लीजिए, इस आधे घंटे के प्रवचन श्रृंखला में आप 20 बार बात कर ली तो कितने उपवास? अब नहीं बोलो कितने? 20 उपवास। और 20 उपवास का मतलब 20 दिन तक निर्जल रह करके उपवास करना है। आधा किलो बादाम खा करके सिर में पट्टी बांधकर बाम लगाकर सोने का नाम उपवास नहीं। अब आप सोच लीजिए, और आप ये नहीं करती हैं तो इसका चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता चला जाता है। इसीलिए इतनी सारी पूजा करने के बाद भी तुम परेशान और हैरान रहते हैं। अब समझ जाओ, भैसन सागर ने कटु सत्य कहा है, लेकिन ये आगम में स्पष्ट इन शब्दों का वर्णन आ चुका है। आप समोसण का पढ़ो ना, क्रीम क्लास पढ़िए, आप देखिए उसमें क्या लिखा है। आदमी आता है, डिसिप्लिन से बैठता है, ना इससे बात करता है। एक भी उदाहरण उस समोसण में बताओ कि वो आकर बैठा हो और पूछा हो कितनी देर हो गए प्रवचन चलते हुए, क्या बताया? वो नहीं सुनते। 2.5 घंटे, 2 घंटे 24 मिनट तक 6 घड़ी ऐसे बैठे रहते, सुनते रहते हैं पूरे ध्यान से और अंदर से जिज्ञासा बस, पूछते भी हैं, बैठते भी हैं, खुश भी होते हैं। कोई व्यक्ति उठकर जाता नहीं, प्यास नहीं लगती, भूख नहीं लगती, परेशानी नहीं होती, दिक्कतें नहीं आती, सर्व सुविधा जन समोषण होता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मंदिर की अगर व्यवस्था मैं आपको बता दूं तो आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि भगवान ये भी होता है। अगर आप बैठे हो, बंटी भाई अभी मुंह में हाथ फेर लिया, फेरा कि नहीं फेरा? ये उदाहरण प्रैक्टिकल सुनो। आपने यूं हाथ फेर लिया मुंह में और तुरंत जिनवाड़ी पकड़ ली, ये भी ज्ञानावर्णी कर्म का आसन। क्या कहा मैंने? इतना करने से अगर आप बात करते करते एक पैर पर ऐसे खड़े हो गए स्टाइल से, ये भी क्या हो गया? तीर्थंकर भगवान की अवनय हो गई। अब आप वीडियो देख लो, सीसी कैमरे लगे हो मंदिर में, कौन कैसी कैसी हरकतों से खड़ा रहता है। कभी आप देखना, अरे ये तो छोड़ो, ये भी छोड़ दो, मैं कह रहा हूँ। बर्तन होते हैं छोटे छोटे, कटोरी, चम्मच, गिलास,
अब लोग भक्ति भाव में क्या टप 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 बजा देते हैं। कई मंदिरों में मैंने देखा। मैं कभी रोकता टोकता नहीं, मैं क्लास में समझाता हूँ, क्योंकि व्यक्ति को समझाना अच्छा है, व्हाट्सएप और फेसबुक में निकालने से अच्छा। वो आपको गुरु समझेगा, मानेगा। जो बात सामने होती है उसका आनंद ही कुछ और होता है। लेकिन तुम लोग की गंदी आदत है, छोटी छोटी बातें व्हाट्सएप पे डालो, छोटी छोटी बातें। कभी तुम्हारी लड़की भाग जाए तब डालो, तब डालो। जब तुम्हारी पत्नी तुम्हें मारे तब डालो, वीडियो बना के डालो। जब तुम्हारे घर में लड़ाइयां हो, तुम कर्जा लो समाज का, व्यापारियों का, और भाग जाओ, तब उसको व्हाट्सएप पे डालो। तब पता चलेगा कि किसी की इज्जत बनाना और किसी की इज्जत उड़ाना कितना बड़ा फर्क। अपने आप समझ में आ जाएगा। कभी किसी पति पत्नी में, भाई भाई में लड़ाई हो जाए और उसकी पूरी स्टोरी बनाकर डाल दो, फिर देख लो तुम्हारे घर पे पुलिस आकर के लड़ाइयां कर जाएंगे, सर फूट जाएंगे, लड़ जाएंगे। ले फालतू की बकवास, फालतू के समय इसमें नहीं करना चाहिए। मैंने आपसे कहा कि वो बर्तन बजाना भी बहुत बड़ा पाप बताया, क्योंकि वो उपकरण है भगवान की पूजन। क्या है? उपकरण है। वो छोटी सी प्लेट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, रखी है 10 रुपए की बाजार में मिलती है, लेकिन उसमें द्रव्य प्रभु के नाम पे चढ़ रही है, उसको भी व्यक्ति मस्तक से लगाकर चढ़ा देता है। इसलिए वो बर्तन भी पूजनीय है। क्या? अरे ये तो देखिए कि मंदिर घुसने से पहले व्यक्ति उस सीढ़ी के भी पैर पड़ता है। इसलिए पैर पड़ता है कि हमारे यहाँ 9 देवताओं का नाम आया है। अरंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिन आगम जिन चैत और चैत्यालय। चैत्यालय का मतलब वो जितना एरिया है मंदिर का, जिसपे तुम चप्पल रखकर आ रहे हो, तुम पैर धोकर आ रहे हो, तुम उसमें बैठे हो, वो सब एरिया पूजनीय है, क्योंकि वो भगवान के आयतनों में आ गया। कई बार देखता हूं मैं, तखत रखा है, कोई आकर के बैठ जाता है। नहीं, ये भी बहुत बड़ी अभिनय है, क्योंकि उसमें मुनिराज, आचार्य, उपाध्याय और साधु बैठते हैं। उस तखत पर कभी नहीं बैठना चाहिए, कभी नहीं बैठना चाहिए। अगर बैठ गए तो तुरंत उसे धो करके साफ करना चाहिए और क्षमा मांगना चाहिए कि ये पूजनीय स्थान है, इस स्थान पर मुझसे गलती से मैं बैठ गया। कभी नहीं। कोई महाराज के सामान बिना पूछे नहीं उठाना चाहिए, बिना दिए लेना नहीं चाहिए। कई लोग की आदत होती है, क्या रखा है, क्या देखो, ये देखो, नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ी अभिनय होती है। पीठ दिखाकर, क्या दिखाकर? पीठ दिखाकर चले जाते हैं। ये भी अपने, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप जब 27 तारीख को विधान समापन होगा, 28 तारीख से आपको सिखाएंगे। जब आप ये सीख जाओगे ना, तो जब भी गलती करोगे तो अंदर से एक आत्मा कहेगी अरे नहीं, गलत गलत, नहीं गलत। तब आपकी कलम चलेगी कि हाँ, ये सब प्राश्चित हम 14 अष्टमी को गुरुजी से लेंगे, क्योंकि हमने ये अपने अनादर हमसे हो गया। प्राश्चित करना, लेना देना, ये भी अंतरंग का एक तपस्या है। 12 प्रकार की तपस्याओं में एक तपस्या का नाम है प्राश्चित मांगना। क्या मांगना? प्राश्चित मांगना। समझ गया मेरी बातों को? इसलिए मंदिरों में मोबाइल का निषेध हो गया है। मंदिरों में मोबाइल ना ले जाएं, ठीक है, बहुत जरूरी है, ले जाना पड़ता है, तो उसको साइलेंट करिए। क्या करिए? साइलेंट करिए, जिससे कोई दिक्कत परेशानी किसी को ना आए। जब मंदिर से आप जाएं तो आराम से चालू कर लीजिए, बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में बैठकर मोबाइल बिल्कुल ना चलाए। इससे बहुत बड़ी अपने भगवान की पूजा करने वालों की और वहां पर बैठने वालों के मन की चंचलता बढ़ जाती है। इसलिए ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। ये सब चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। पता चला बैठे कान खुजा लिया, क्या कर लिया? तुरंत धो हाथ, और हाथ धो, और एक कपड़ा होता है हमेशा पूजा की थाली का, उससे पोंछ लो। अरे ये तो छोड़ो, बहुत बड़ी बात बता दिया। एक छोटी सी बात है, अगर आपने अक्षत चढ़ाया है, क्या अक्षत चढ़ाया है और चढ़ाने के बाद हाथ नहीं धोया और कपड़े से नहीं पहुंचा, और जैसे ही आपने पुष्प छू लिया तो सारा द्रव्य आपका निर्मल हो गया।
मास्टर साहब समझ में आया क्या? अरे ये तो चलो ठीक है, तुमने चढ़ाया नहीं चढ़ाया, अगर थाली जिसमें चढ़ रहा है और थाली जिसमें चढ़ाना चाहिए, जिससे अगर वो दोनों टच भी हो गई तो क्या हो गया? वो सारी द्रव क्या हो गई? निर्माल हो गई। अब तुम भले का उदक चंदन तंदुल पुष्प कई स्वाहा, आपने जितनी पूजा की वो चढ़ी चढ़ाई द्रव से की, इसीलिए तुम दलिद्री बनकर घूम रहे हो। अब एक कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन महानुभाव कांटा छोटा सा हो, जब वो ज्यादा दिन बढ़ जाता है तो नासूर बन जाता है। क्या बन जाता है? आप देख लीजिए, आप खाइए, मौसम्बी खाइए, गन्ने का छील लीजिए, एक दाना भी अगर दांत में फंस गया, पूरे दिन भर जब तक वो निकलेगा नहीं, जब तक वो बार बार जीभ टकराती है। इसी प्रकार छोटी सी गलती भी कल के दिन बड़ी बन जाए, कोई भरोसा नहीं। क्या समझ में आया? इसलिए मैंने कहा 27 तारीख के बाद ये मत समझना कि शिविर समाप्त हो गया, नहीं, 15 दिन का शिविर और चलेगा, जिससे इस बार 10 लक्षण पर्व में तुम कम से कम सम्यक पूजा करना सीख जाओ। क्या? अब लोग कहते हैं सिर क्यों ढाके, बाल खराब हो जाएंगे। क्या कहा? कोई बड़ी बात नहीं है, मत ढाको, हमें क्या करना, मत ढाको। लेकिन सिर ढाकना भी एक विनय का प्रतीक है। क्या? जब रक्षाबंधन आएगा ना 30 तारीख, तो भाई आता है और बहन आकर टीका लगाती है, तो क्या करते हैं बताओ? माइक पे बताओ भाई, कपूरे दादा, अरे जल्दी बताओ भाई। हाँ, महाराज सिर ढक लेते हैं। हाँ, एक इनसे पूछ रहे कपूरे दादा, बड़े बुजुर्गों से पूछो तो अच्छा लगता है। हाँ, प्रैक्टिकल दिखाओ, बहुत बढ़िया। ऐसे ढक लेते हो? बोलो, माइक से बोलो। ये आ गया माइक। हाँ बताओ, क्या करते? सिर पे रूमाल रख लेते। क्यों रखते हो? क्यों? उस विनय करने के लिए, बहन के लिए विनय करें कि हमारी बहन हमें रक्षाबंधन पर टीका करी, हमारा सम्मान कर रही। आप देखिए कई बार सम्मान होता है, लोग हाथ रखते हैं, क्यों कर लेते हैं? विनय। और आप गुरुओं के पास आते हो बाल खुले कर, अब आपकी बहन से तो बड़े, बहन तो टीका करने के बाद 2000 500 ले जाते, हम तुमसे कौन से 500 2000 ले लिए क्या? एक बात कीर्ति तुम लाके 2-2 हजार रुपए दे गई। बताओ संध्या, बताओ राखी की सिठानी, बताओ रानू की घरवाली, बताओ लिए क्या? फिर भी बताइए, अब मत डाको, हम तो बहुत थोड़ी ना रहे डाको, तुम्हारे काले बाल दिख रहे तो कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या करना है उससे। और जेंट्स के लिए चौके में जाने, गर्मी लग रही, खुले भूत जैसे दिखते हो। बाय द वे, किसी ने हवा की, क्या की? हवा की, गर्मी, और तुम्हारे बाल खुले थे, और हल्का सा बाल, ऐसा तो है नहीं कि किसी के दिन भर में 150 बाल टूटते ना, बता के तो नहीं आते, और अचानक से हवा की और बाल खुले थे, और वो बाल हल्का सा हिला और उड़कर अंजलि में आ गया, तो अब क्या करोगे? सुरक्षा भी और विनय भी, इसीलिए टोड़ी फतेहपुर जाओ। टोड़ी फतेहपुर नहीं, टोड़ी है यहाँ पर झांसी के पास, वहां पर नियम है, बिना टोपी लगाए कोई अंदर जाता नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो। क्या लगा के जाते हैं? और देखिए, जब वहां पर विनय आप करते हैं तो वहां चमत्कार अतिशय भी होता है। जब भगवान की विनय ही नहीं करो तो एक छोटा सा बच्चा, उसको गोद में व्यक्ति लेता है, तब वो बच्चा पिता के पैर पड़ता है। जब आप उसे गोद में नहीं रखो, धुतकार दो, पड़े रहे, कुछ बोले नहीं, तो बच्चा बड़ा होकर के भी कहता है तुम कौन? तुमने बचपन में हमारी इज्जत नहीं की, हम तुम्हारी क्यों करें?
जब छोटा सा बालक आपकी इज्जत नहीं करता तो आप सोचिए भगवान की कितनी बड़ी अभिनय करते हैं। आप सिर खुले होकर के चले जाते हैं। कभी गुरुद्वारे में जाओ, देख कर आओ, वो सरदार जी पूरी जिंदगी भर अपने सिर पर साफा बांधे रहते हैं, कभी उनका साफा खुला नहीं देखोगे। इतनी बड़े विनय करते हैं, इसीलिए वो धन धान पैसे से भरपूर हो रहे हो, और तुम जैसे लोग जो धनवान थे वो कंगाल होकर के घूम रहे हैं। यही फर्क है। आप मुसलमानों के यहाँ देख लीजिए, शुक्रवार की जब नमाज होती है तो बच्चा हो चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वृद्ध हो चाहे जवान हो, एक जैसे व्यक्ति टोपी पहनकर निकलता है। आप देख लीजिए। लेकिन हम जिनके यहाँ की मूल परंपरा है, हम उसकी कितनी बड़ी अभिनय और अनादर करते हैं। लड़ते हैं अध्यक्ष मंत्री बनने के लिए, लेकिन कभी विनय के लिए लड़ो तब बात बने। कभी टोको किसी व्यक्ति को, भैया सिर ढक के आइए, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, आप बदल लीजिए, रुमाल ले लीजिए, सिर ले लीजिए, लेकिन सिर ढक के आइए, टोपी पहन कर आइए। जय जिनेन्द्र लिखा हुआ सब्जेक्ट। मालवा एक व्यक्ति मुझसे भी कह रहा था कि आप यहाँ टोपी रखवा दो। मैंने कहा कोई लगाएगा नहीं। बोले क्यों? बोले वो सोचेगा कि मेरे बाल बिखर जाएंगे, मेरी फोटो ढंग से नहीं आएगी। अरे बाबा, यहाँ फोटो ढंग की नहीं आएगी, लेकिन वहां तो ढंग की फोटो चिपक जाएगी। मैंने कहा जिस दिन मेरा प्रवचन होगा विनय भाव के ऊपर, उस दिन मैं कहूंगा कि जितने लोग यहाँ बैठे कम से कम टोपी लगा कर बैठे, ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, माँ जिनवाड़ी का रसावान कर रहे हैं, कम से कम हमारा सिर ढका होना चाहिए। मालूम है बड़े बड़े इंद्र भी होते हैं ना, वो भी मुकुट लगा कर आते हैं। क्या लगा कर आते हैं? मुकुट लगा के आते हैं, जिससे उनका भी विनय भाव बना रहे। इसलिए महानुभाव, आप नेताओं को देखो क्या लगाते हैं। आजकल के नेता नहीं कह रहा, जितने भी नेता हैं वो क्या लगाते हैं। आप देखिए दिल्ली में केजरीवाल ने क्या लगाई, आज टोपी लगाई तो लोगों ने सिंहासन पर बैठाया कि नहीं बैठाया। उदाहरण देखिए आपके सामने मैं बता रहा हूँ। मुलायम सिंह ने टोपी पहनी तो कहां पहुंचे? अडवाणी जी, मोदी जी ने आरएसएस की टोपी पहनी, कहां पहुंचे? आप देखिए आरएसएस जैसे लोग जो समाज सेवा भारती में लोग हैं, उनके यहाँ कंपलसरी है कि आप टोपी लगा कर आए। अब आप देखिए कितना बड़ा विनय रखा गया। इसलिए मैंने आपसे कहा, कई मंदिर आज भी हिंदू जहां पर बिना सिर ढके एंट्री नहीं। आप इधर चले जाइए, कर्नाटक साइड, तमिलनाडु साइड, केरल साइड, कई ऐसे आज भी मंदिर हैं जहां पर आपकी पेंट उतार दी जाती है, अंदर के कपड़े उतार दिए जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ की शुद्ध टॉवेल लपेट के ही आप गर्भ के स्थान पर प्रवेश करेंगे। क्या समझ में आया? और एक चीज और भी ध्यान रख लीजिए, हालांकि मेरा विषय नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए, कभी भी मंदिर में अभिषेक करने जाएं, कभी भी मंदिर में अभिषेक करने जाएं तो अपने अंदर के बनियान और अंदर की पैंट नई पहनकर जाएं। वो कपड़े बिल्कुल अलग होना चाहिए जो रात के पहनकर गद्दे में सोए हो, या उस कपड़े को पहनकर मंदिर में लेटरिन और बाथरूम में आप गए हो लेट बाथ में, या उसको पहनकर घर में घूम फिर रहे हो, नाच रहे गा रहे हो, वो अंडर गारमेंट्स आपको पहनकर बिल्कुल मंदिर नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि आहार के लिए भी आज चौका या कल चौका आपका लगा है तो अपनी बिल्कुल नई धोती रखना चाहिए, अपने अंडर गारमेंट्स बिल्कुल नए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उन तीर्थंकर के छोटे लघुनंदन को आहार दे रहे हैं जो भावी तीर्थंकर या भगवान बनने वाला। जितनी पवित्रता के साथ आप उनको आहार दोगे, उतनी पवित्रता के साथ तो जाप, पूजा, पाठ, स्वाध्याय करेगा, उसका परसेंटेज गुण आपको मिलेगा। समझ गए? फटे गंदे नहीं। और एक चीज और ध्यान रखना, जिस कपड़े से आहार दिया जाता है उस कपड़े से पूजन नहीं की जाती, और जिस कपड़े से पूजन की जाती है पहनकर, उस कपड़े से आहार नहीं दिया। इसलिए कहा गया आहार के कपड़े व्हाइट कलर के रखो और पूजन के केसरिया कलर।
इससे तुरंत आप पकड़ लोगे कि आहार के कपड़े हैं, इनको नहीं पहनना चाहिए, ये मंदिर के कपड़े हैं, हमें नहीं पहनना चाहिए। और महिलाओं के लिए भी कहा गया सात्विक कपड़े पहनिए, सात्विक रंग वाले कपड़े पहनिए। ऐसे कपड़े, भड़कालू कपड़े, काले, नीले, हरे, बिल्कुल लाल नहीं, हल्के रंग पहनिए। रंगों का प्रभाव भी हमारे जीवन में आता है, इस पुस्तक में दिया है, पढ़ना। रंगों का बड़ा प्रभाव है। जिस रंग में आप क्वालिटी बनाएंगे उस हिसाब से। आचार्य विद्यानंद जी महाराज के पास हम लोग बहुत रहे, उनके पास वहीं पर व्हाइट कलर की उसमें बॉर्डर डली हुई साड़ियां रखी रहती थी, कपड़े रखे रहते थे। महिलाएं आती थी, वहीं अपने कपड़े बदले, वहीं धोकर डाल गई और वही कपड़ों में आहार देती थी। वो कहते थे रंगीन कपड़े रहने से भी हमारा मन और चित्त चलायमान। समझ गई आप क्या? सबके लिए कह रहा हूं मैं अपने और तुम्हारे लिए नहीं, सबके लिए जो मुझे इसके सुन रहे हैं उनके भी कहना है मेरा। कभी भी दाढ़ी बनाकर आहार नहीं देना चाहिए, कभी भी दाढ़ी बना करके अभिषेक पूजन नहीं करना चाहिए। अगर दाढ़ी बनाना भी है तो शाम के बनाना। कई लोग ऐसे स्मार्टनेस दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, अरे शादी हो गई, ब्याह हो गए, 4 बच्चों के बच्चा हो, पिताजी हो, उसके बाद भी दाढ़ी बना के सुबह पहुंच गए। नहीं, दाढ़ी आपने बना ली तो इस जिन आगम में उल्लेख है 3 से 6 घंटे का उसको सूतक लगता है। क्या लगता है? अगर आपने दाढ़ी बना ली तो आप अभिषेक के अधिकारी नहीं, आपने दाढ़ी बना ली तो आहार के अधिकारी नहीं। 6 से 3 घंटे तक वो गर्म लगेगा, बार बार हाथ फेरेंगे, बार बार उपयोग जाएगा, उपयोग जा रहा है, इसी के कारण आप पूजन और अभिषेक के अधिकारी नहीं। ब्रह्मचर्य भी खंडित होता है। इसलिए आप कब बनाए दाढ़ी? अब लोग क्या करते हैं, सुबह नहाने गए, वही दाढ़ी बनाए, नहा दो, तैयार हो, आ गए। नहीं, आपको बनाना है शाम के बना लीजिए। क्या कर लीजिए? शाम के बना लीजिए और सुबह आराम से आप नहा धोकर चले जाइए, आपका सूतक समाप्त, आराम से आहार ले लीजिए। समझ गए मेरी बातों को? इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो अपन पूजन शिविर में जब पढ़ेंगे तो छोटी छोटी बारीक चीजें आपको रोज एक ना एक पॉइंट। छन्ना, एक मंदिर में मैं गया, ऐसा छन्ना कि आपके घर का पोछा भी ना हो, उससे पानी छन रहा, उससे पानी छन रहा है और पानी छनकर भगवान का अभिषेक कर रहे। इतनी बदबू आ रही है उस कपड़े से। मैंने कहा जब कपड़ा इतना बदबू कर रहा है तो तुम्हारे परिणाम में कितनी बदबू होगी। आदमी का नेचर बताता है कि वो व्यक्ति है कैसा। आप आहार देने की क्वालिटी से समझ जाओ, आहार बनाने की कला से समझ जाओ इस व्यक्ति का नेचर कैसा है। हेड राइटिंग आपकी नेचर बता देती है कि आदमी के मन में कितने विकल्प चल रहे हैं। कई लोग की आदत होती है नाखून खाने की, अब उसको देखकर समझ जाओ कि ये व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है। फेस रीडिंग के विषय है, सब पूजन शिविर में आपके आएंगे, आप सीखोगे, आपको भी लगेगा अरे वाह महाराज ने तो हमें पंडित बनाकर छोड़ा, मजा आ गया। ऐसा चतुर्मास अगले साल फिर मजा आ गया। ऐसा चतुर्मास 20 साल में क्यों हुआ, हर साल होना चाहिए। तो महानुभाव इससे पता चलता है नाखून के अंदर लालिमा, नाखून के अंदर कालीमा, आंखों के नीचे गड्ढे या चेहरे पे लालिमा, ये हर चीज बयान करती है। तो इसलिए जो कपड़ा है कैसा होना चाहिए, जैसा आप पेंट शर्ट का कपड़ा बाजार से लेकर आते, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ। और साफ क्या, 1 हफ्ता हो तुरंत उसको बदल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? अब उसमें साबुन का उपयोग होता नहीं तो बहुत मटमेला हो जाता है, तो इसीलिए 1 हफ्ते में वो कपड़े को बदल देना चाहिए और उसको अलग कर देना चाहिए, दूसरा कपड़ा लाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम 3 लोग के नाक का परिमार्जन कर रहे हैं। जब आपके घर में शादी ब्याह होती है तो दूल्हा के लिए कौन सा रुमाल यूज करते हैं? एक दिन वही मटमेला वाला रुमाल ले जाने। जो लड़की शादी कर रही है ना वो आधी बरमाला से भाग जाएगी, कहेगी जिस व्यक्ति को मुंह पोंछने की वो नहीं है, शुद्ध, इतने गंदे कपड़े से पहुंच रहा है, वो मेरी जिंदगी में क्या साड़ी लाएगा, क्या घरवाली लाएगा, क्या व्यवस्था बनाएगा। और ऐसे ही मानवान जिस भगवान की तुमने रखवाली, विनय भाव, व्यवस्था ना बना पाई तो आपके साथ जैन लिखने का कोई मतलब नहीं। जैन कहते ही है नैतिकता और सदाचार।
सात्विक जीवन, इतनी पवित्र भावना आपकी बनेगी वो मुझे नहीं मालूम। तुम कहो कल के दिन महाराज हम नहाए तो पानी बहा तो कहाँ जाना चाहिए, ये सब हमारे विषय नहीं है, हमने बता दिया इस हिसाब से रहना चाहिए। अब आप जानो, अगर हम कहेंगे फेंक दो तो दोष लगेगा, हम कहेंगे जला दो तो हम महाव्रती हमें दोष लगेगा। हम तो इतना बता सकते हैं कि ऐसे कपड़े यूज नहीं होते। क्या समझ में आया? समझ में आ गया ना? शुद्धता के साथ रखिए, व्यवस्थित तरीके से रहिए। इसीलिए आप देखिए, जब भी मैं मंदिर जाता हूँ, जहाँ द्रव धुलती एक बार जरूर देख करके आता हूँ। अगर द्रव धुलने के स्थान पर बदबू आ रही है तो समझ जाओ आपके यहाँ के पुजारियों के शरीर से बदबू आएगी। अगर द्रव धोने के स्थान पर घुसते ही मन प्रसन्न हो जाए, वाह बहुत बढ़िया, समझ जाओ वहां आपसे पूजन में अतिशय चमत्कार 100% होगा। क्योंकि जैसी रसोई होगी वैसे घर की गृहस्थी होती है, ऐसे जहाँ पुजारी पूजा करने के स्थान पर द्रव धोते हैं, जितनी पवित्र द्रव वहां धुल करके जाएगी उसका एटमॉस्फियर पूरे मंदिर में बनता चला जाता है। इसलिए मैंने कहा आपसे ये सब चीजें बहुत बारीक चीजें हैं, अगर सीख जाओ समझ जाओ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। बरासों के मंदिर में जहाँ द्रव धुलती थी महानुभाव, वहाँ 1000 चमगादड़ लटके रहते थे। क्या होती थी? मैंने सबसे पहले उसी पे अटैक किया। मैंने कहा सबसे पहले इस कमरे में अंधेरा है, द्रव नहीं धुल पाती, व्यवस्था नहीं हो पाती, इसको ठीक करो।